गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मिसलेनियस का आपका चौथा क्लास है। इसमें आपको मैथमेटिकल रीजनिंग के विषय में बताएंगे कि क्वेश्चंस को टेक्निक के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे जो क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चन ये आता है जिसमें कहता है कि यदि एक विषम संख्या के बाद, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बाद होना चाहिए। आपका क्या लिखाएगा यहाँ पर, बाद। दूसरी विषम संख्या आती है जो एक पूर्ण वर्ग है, तो दोनों का योग करना है। इसका मतलब क्या है, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर। अगर कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर मान लिया जाए 3 ले लिए या 9 ले लिए, तो क्या कर रहा है, यदि एक ऑड नंबर जो है वह दूसरे ऑड नंबर के बाद है, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और वह किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, देन दे आर टू बी एडेड। अगर मान लिया जाए कोई ऑड नंबर 3 है और उसके आगे आपका ऑड नंबर 9 है, तो 9 क्या है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर ऐसा संख्या होगा तो दोनों अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम क्या कहा कि यदि कोई ऑड नंबर है और उसके आगे भी अगर ऑड नंबर होगा, तो ऐसे संख्या को क्या करेंगे हम, और वो ऑड नंबर क्या होगा, किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। हम जैसे 3 है ऑड नंबर, विषम संख्या, और उसके आगे आपका क्या आ गया, 9 आ गया, वह भी क्या है, ऑड नंबर है, और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का भी रहेगा। तो ऐसे अंकों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ये पहला कंडीशन है, क्लियर। दूसरा है कि इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। अगर कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, और उसके आगे क्या है आपका ऑड नंबर है, और एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर। अगर कोई ऑड नंबर है उसके आगे इवन नंबर है। कहने का मतलब क्या हुआ, इवन के आगे ऑड हो या ऑड के आगे इवन हो, 2 के आगे 3 हो या 3 के आगे 2 हो। अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या कर रहा है, देन दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। हम क्या समझे कि अगर कोई ऑड नंबर है और उसके आगे क्या है आपका इवन नंबर है, तो उसको क्या करेंगे, मान लिया जाए 3 है ऑड नंबर और उसके आगे इवन नंबर क्या है 2 है, तो इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। या कोई इवन नंबर है 2 और उसके आगे ऑड नंबर है 3, तो ऐसा अंक रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, आपस में हम गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कंडीशन नंबर सेकंड हुआ, याद रखना है इसको। तीसरा है इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर। अगर कोई इवन नंबर है और उसके आगे भी आपका क्या है, इवन नंबर है, तो क्या करेंगे इसमें, ये कह रहा है कि द फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकंड नंबर। अगर इवन नंबर 6 है और उसके आगे इवन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, तो क्या करेंगे, 6 को सेकेंड नंबर 2 से उसको हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो एक कंडीशन ये है। चौथा है इफ एन इवन नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5। क्या कहा, इफ एन इवन नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5 इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर विच इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5। 40 है, मान लिया जाए 40 है, ये क्या है, इवन नंबर है, और ये क्या है, 5 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कटने वाला, उससे 5 से कट गया, और उसके आगे आपका क्या है, ऑड नंबर आपका है, वह भी 5 का मल्टीपल है, 25 ले लीजिए, तो क्या हो गया, वह भी ऑड भी है और 5 का मल्टीपल भी है। तो क्या कर रहा है, देन दे आर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। तो यानी जो दूसरा नंबर होगा पहले नंबर में माइनस हो जाएगा। जैसे 40 इवन नंबर है और दूसरा क्या है 25 है, तो 40 में 25 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 4 कंडीशन है। फिर क्या कह रहा है, ये इन ऑल सच केसेस वेयर बोथ द रूल सेकंड और फोर्थ आर एप्लीकेबल। अगर सेकंड और फोर्थ दोनों एक साथ अगर रूल को फॉलो करता है, प्रायोरिटी शुड बी गिवन द रूल फोर्थ। तो नियम के अनुसार क्या करेंगे, चौथे रूल को सबसे पहले हम फॉलो करेंगे। तो ये कंडीशंस है।
तो क्या क्या कंडीशंस रहेगा? पहला क्या कंडीशंस देखे? पहला कंडीशन क्या रहा कि ऑड के बाद अगर ऑड है और वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वैसे अंकों को आपस में क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। हम 5 है उसके आगे क्या है? 25 है, या 3 है उसके आगे 9 है, तो अगर ऐसा अंक रहेगा तो जोड़ देंगे। सेकंड क्या हुआ कि इवन के आगे ऑड हो या ऑड के आगे इवन हो, तो ऐसे अंकों को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम तीसरा क्या कहा कि अगर इवन नंबर है और उसके आगे भी इवन नंबर है और क्या कर रहा है, तो पहला नंबर जो होगा दूसरे नंबर से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जैसे 6 और 2 रहा तो 6 को किससे डिवाइड कर देंगे? हम 2 से डिवाइड कर देंगे। हम उसके बाद चौथा क्या था कि अगर कोई इवन नंबर और 5 का क्या है? मल्टीपुल है, और उसके आगे क्या है? ऑड है, वह भी 5 का मल्टीपुल है, तो ऐसे अंकों को क्या करेंगे? पहले नंबर में दूसरे नंबर को माइनस कर देंगे। तो ये कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो अब जैसे आपको दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? नंबर जो दिया गया है वह कितना कितना है? 18 है, ध्यान में रखना है, 7 है और 6 है, फिर कितना है? 140 है, फिर कितना दिया हुआ है? 85 है, और कितना है? 49 है। अब इसको समझना है कि करना क्या है। तो यहां पर ये क्या है? आपका इवन नंबर है और ये क्या है? ऑड नंबर है। तो अगर इवन के आगे अगर ऑड होगा तो उसको क्या करेंगे? हम रूल सेकंड के अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 126 हो गया, ठीक है। और उसके आगे फिर क्या आ गया? 6 आ गया। तो इवन के आगे क्या आ गया? इवन नंबर आ गया। तो ये कौन सा कंडीशन है? ये थर्ड है कि इवन के आगे अगर इवन नंबर होगा, इवन किसको कहते हैं? इवन नंबर मीन्स क्या होता है? इवन नंबर का अर्थ सम संख्या। अगर सम संख्या के आगे सम संख्या है तो दूसरे सम संख्या से पहले सम संख्या को क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये 21 हो गया। क्लियर? अब आ जाइए सेकेंड में। ये क्या है? इवन नंबर है, और ये क्या है? ऑड नंबर है, और दोनों क्या है? 5 का मल्टीपुल है। तो क्या करेंगे हम कि फर्स्ट नंबर में सेकेंड नंबर को क्या करेंगे? हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। रूल कौन सा है? रूल नंबर 4। तो क्या हो जाएगा? इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा? 55, यही आएगा ना। और ये कितना है? 40। और ऑड के आगे ऑड हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। हम रूल नंबर 1 कि ऑड के आगे ऑड हो और ये क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ऐसे नंबर को आपस में क्या करेंगे? हम तो ये कितना हो जाएगा जोड़कर? 104 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू रोज। अब दोनों रो का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 125। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 4। क्लियर हुआ? फिर समझिए क्या कहा। इस कंडीशन को क्वेश्चंस में फॉलो करना है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो पहले किसको लेके चलेंगे? हम ये रो 1 को। इसमें क्या कहा गया रो 1 में कि ये इवन नंबर है 18 और 7 क्या है? ऑड नंबर है। तो इवन के आगे अगर ऑड होगा तो क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल में लिखा हुआ है, ध्यान में रखना है। ये कौन सा रूल है? इवन के आगे अगर ऑड होगा तो रूल नंबर 2 है। तो ये कितना हो गया? 18 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 126। फिर आपका क्या आ गया? 6 आ गया। फिर क्या आ गया? इवन के आगे अगर इवन होगा, रूल नंबर 3, तो क्या करेंगे? हम फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से डिवाइड कर देंगे। हम क्लियर हुआ? तो कितना हो गया? 21। तो रूल आपका फॉलो कर गया।
ठीक है, तो रो फर्स्ट का वर्क यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आ जाइए सेकेंड रो में 140 और 85 है, तो इवन के आगे अगर आपका ऑड है और ये क्या है 5 का मल्टीपुल है, मल्टीपुल का मतलब क्या हो गया, गुणक उसको हिंदी में कहते हैं, जो डिवाइड हो जाए 5 से। तो ये क्या हो गया कि फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। रूल नंबर 4 कितना हो गया 55, और उसके आगे कितना हो गया 49। ऑड के आगे ऑड हो और वह किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो, रूल नंबर 1, तो ऐसे अंकों को आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे हम। तो कितना हो गया 104। अब कह रहा है कि दोनों का जो रिजल्ट होगा उस दोनों का क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें किन्हीं को, आगे बढ़ सकते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए इसको। हाँ, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ये सब कभी कभी देखने के लिए मिलेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन हर एग्जाम में याद रखिए, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा आएगा हायर लेवल का, जब एग्जाम दीजिएगा तो वो आपको कहीं देखा हुआ क्वेश्चन नहीं रहेगा, अचानक आ जाएगा। और वही क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बन जाता है, उसी में से ये क्वेश्चन आपका है। तो ये सब केवल आरके झा रीजनिंग क्लासेस में ही पढ़ाते हैं, है ना, ये आपका और जगह नहीं है ये क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों में इसको ध्यान से इसको समझिए और बनाइए इसको। बात आई समझ में, किन्हीं को दिक्कत इसमें, तुम समझे बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्वेश्चंस को बनाना है और समझते भी जाना है, ठीक है। हो गया पूरा, लिखते जाइए जल्दी जल्दी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। हमको रोक दीजिएगा तो फिर क्या होगा, लंबा समय चला जाएगा। फोटो तो तुम उस पर चला ही जाएगा, उस पर। अब आ जाइए, कितना कितना है 50, 15 और 6 है, यही है ना। n 125 और 2, n इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो। n के जगह पर क्या होगा, जो पहले रो का जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर होगा, ठीक है। अब आपका है 50 और 15, ये इवन है, ये ऑड, और 5 का मल्टीपुल है। क्या करेंगे हम, कौन सा रूल है, रूल नंबर 4, तो इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 35। अब फिर क्या आ गया, ऑड के आगे इवन होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, सम के आगे अगर विषम होगा या विषम के आगे सम होगा तो उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट 210, यही आएगा ना। अब 210 कहाँ आ गया, n के जगह पर, अब फिर कितना आ गया 125, अब फिर कितना आ गया 2, और ये भी 5 का मल्टीपुल है, और ये इवन है, ये ऑड है, माइनस हो गया 85 आ गया माइनस करके, है ना, कि ज्यादा आएगा, चेक कीजिए, ठीक है 85, और ये क्या आ गया 2, ऑड के आगे इवन होगा, रूल नंबर 2, क्या होगा, गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 170, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, आंसर नंबर सी। क्लियर हुआ, क्या समझे। सबसे पहले आया कि 50 और कितना है 15, ये इवन है और ये क्या है, ऑड है। इवन के आगे अगर ऑड हो और वो 5 का क्या हो, मल्टीपुल हो, तो फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो कितना आ गया 35,
और उसके आगे 6 है, ठीक है, ये इवन नंबर है। ऑड के आगे अगर इवन नंबर होगा तो क्या होगा? रूल नंबर 3 में क्या कर रहा है? इवन के आगे ऑड या ऑड के आगे इवन होगा तो दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया? 210। तो n के जगह पर क्या हो जाएगा? 210। अब फिर कितना हो गया? 125 और 2। अब 2, 10 और 125, यह भी 5 का मल्टीपुल है और यह भी 5 का मल्टीपुल है। तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को रूल नंबर 3 में, यही है ना कि फोर्थ में है? फोर्थ में है, याद रखना है। तो कितना आ गया? 85 और ये कितना है? 2। तो ऑड के आगे इवन या इवन के आगे ऑड होगा, रूल नंबर 2। तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो कितना आ गया? 170। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन बनेगा अपने से। क्या समझे बाबू? क्या समझे? कुछ बोलो। क्या करना है इसमें? इस क्वेश्चन में रूल को फॉलो करना है जो लिखा हुआ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, याद कुछ भी नहीं रखना है, ध्यान रखना है केवल। हाँ, जितना कम समय ले सकिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। पढ़ने में समझ होती, यही तो है रीडिंग हैबिट। जो आज हम बच्चों को कहते हैं कि रीडिंग हैबिट रखिए, अभी तो कुछ नहीं है। समझ गए? नहीं तो ये पढ़ने का प्रैक्टिस और लिखने का प्रैक्टिस हम क्यों कहते हैं? रूल का है, क्वेश्चन अलग रहेगा, अलग चेंज हो जाएगा। कभी टेस्ट मजिस्ट्रेट चेकिंग में आएगा क्वेश्चन। ये क्या रूल होगा ये हम भी नहीं जान रहे हैं अभी। ये कंडीशंस चेंज हो सकते हैं। हाँ, कोई भी रूल हो सकता है यहाँ, ये थोड़े जरूरी है कि यही रूल रहेगा। हमने एक एग्जाम्पल दिया ये रूल के साथ, ये आया हुआ क्वेश्चन सब है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। कोई जरूरी नहीं है तो जो रूल लिखा गया है वही रूल आपको एग्जाम में भी आएगा, वही प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। तो ऐसा हो जाए तब तो एक के बार क्वेश्चन को रट जाइए, आंसर ही रट जाइए। समझना है रीजनिंग क्या है। वितर्क वर्ड नहीं होता है, तर्क होता है, वितर्क वर्ड ही नहीं है। अब जैसे आप लोग निगेटिव वर्ड जैसे कहते हैं बहस करना, तो बहस निगेटिव वर्ड है। तर्क करना क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। समझिए ना। तो किसी भी क्वेश्चंस को पहले क्या करना है? उसको समझना है और उसके बाद क्या करना है? उसको सॉल्व करना है। समझ गए? अब होता क्या है ना कि अब बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ा देंगे तो मिजाज खुश हो जाएगा आपका जरूर, लेकिन जब एग्जाम में जाइएगा तो पता चला क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो हमेशा हमने पहले क्लास में आपको बताया था, याद अगर होगा, कि हमको कैसे चेक कीजिएगा, टीचर को कैसे चेक कीजिएगा। हमको कैसे, आप कैसे समझिएगा कि गुरुजी सही हैं कि गलत है? ना ना, क्वेश्चन करके तो नेगेटिव। अब मान लिया जाए जो क्वेश्चन आप हमसे पूछे और वो हम नहीं बता पाए तो मास्टर खराब हैं? ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हर चीज हम जान रहे हैं। ये याद रखिए हमेशा कि आप क्वेश्चंस के पैटर्न को देखिए कि एग्जाम में क्या आ रहा है, और जो यहाँ पर बताया जा रहा है, वो जो समझाया जा रहा है, जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पर आपका क्वेश्चन खुद से बन पाता है या नहीं। बन गया तो गुरुजी ठीक है, और नहीं बन पाया तो क्या हो गया? अब पिताजी जब बदमाशी कीजिएगा तो पिटने लगे, है ना। तो जब जाइए, जब पूछेगा कोई, अच्छा ये बताओ बाबू कि पापा ज़्यादा मानते हैं कि पप्पी ये मम्मी मानती है ना, तो क्या कहिएगा? ना पापा ना मानते क्या वो पिटाई करते हैं। ये तर्क चलेगा आपका? नहीं चलेगा। तो हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चंस को समझना जो है वो सबसे जरूरी है। अगला क्वेश्चन चले हम लोग। अब क्या है क्वेश्चन 248, फिर कितना है 825, फिर कितना है 3x28।
है ना। कहता है इरादे बुलंद हो तो मंजिलें भी झुक कर क्या करती है, सलाम करती है। अगर इरादा ही अगर बुलंद नहीं होगा तो कभी मंजिल तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कभी भी यह सोच के पढ़िए कोई भी चीज कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पूरे तरीके से हम उसको क्या कर सकें, समझ सके। जब तक नहीं समझें तब तक उसको क्या करना चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए अब यहां पर क्या है, क्या लॉजिक हो सकता है। इवन के आगे अगर इवन होगा तो पहला नंबर, ये रूल कौन सा है, थर्ड होगा कि सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कितना होगा, 31 हो जाएगा, होगा ना। और ये कितना है, 20। ऑड के आगे ऑड होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी भी अंक का, रूल नंबर 1। तो क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो गया। तो यहां पर x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 56। अब फिर क्या आ गया, 3 और 20। ऑड के आगे अगर इवन होगा क्या होगा, कौन सा रूल, रूल नंबर 2। इवन के आगे ऑड या ऑड के आगे इवन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना होगा, 168। कितना होगा, और उसके आगे क्या है, 28। इवन के आगे इवन नंबर होगा, रूल नंबर 2 या 3 है। क्या करेंगे हम, सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 6। आ गया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, क्या समझे कि इवन के आगे इवन अगर होगा तो कौन सा रूल होगा, कौन सा रूल है, 3। तो क्या है 3 में कि फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। तो कितना आ गया, 31 और उसके आगे क्या है, 25। तो ऑड के आगे ऑड होगा और यह किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसी भी संख्या का अंक का। तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे हम। तो कितना हो गया, 56। और x इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, यानी x के प्लेस पर क्या गया, 56, 3 है, फिर 28 आ गया सेकेंड रो का। ऑड के आगे इवन होगा या इवन के आगे ऑड होगा, रूल नंबर 2। क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो कितना आ जाएगा, 168। और फिर उसके आगे कितना आ गया, 28। तो इवन के आगे इवन होगा, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, सब लिखा हुआ है यहां पर। तो कितना आ गया, 6। यही 6 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, लिखना है, लिख लिए, आगे बढ़ जाएं। चलिए लिखते जाइए, लिखते जाइए। तो जो मिसलेनियस में पढ़ा रहे, घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको कहीं दिक्कत भी होती है, अभी तक क्लियर है ना। हाँ ना, ठीक है, देखना चाहिए, वो जब है तो क्यों नहीं देखिएगा। हाँ उसको पढ़िए, यही होगा, वीडियो में रहेगा तो उसको देख लीजिएगा जो बोले हैं, है ना, उसको निश्चित करना चाहिए। आगे बढ़ें। अब क्या है, यहां पर थोड़ा सा सुधार दीजिएगा, 18 होगा यहां पर, है ना। अब क्या है, 24, 3, 18 और 2, फिर कितना है, 17, 81, 14 और 8। क्लियर। तो आपसे क्या कहा है कि इवन के आगे अगर ऑड होगा तो क्या करेंगे, रूल नंबर 2 के अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होगा,
72, फिर कितना आ गया 18, फिर कितना आ गया 2। इवन के आगे इवन होगा, रूल नंबर 3। तो सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या हो जाएगा इसका, कितना आ गया 4। 4 के आगे इवन के आगे इवन होगा, कितना आ गया, हो गया। अब क्या है, ऑड के आगे ऑड, अ परफेक्ट स्क्वायर, रूल नंबर 1 कितना हो गया, जोड़ देंगे इसको 98 के आगे 14 और फिर 8। इवन के आगे इवन है, रूल नंबर 3। तो सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे हम, कितना हो जाएगा 7 और ये आ गया 8। ऑड के आगे इवन या इवन के आगे ऑड, रूल नंबर 2 क्या होगा, कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 रोज। दोनों रो का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टेंट ये 2 है, 56 इंटू 2 कितना हो गया 112। कितना हुआ 112 है, ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ, क्या समझे इसमें, तुम बताओ जी पीछे क्या रूल है इसमें। हाँ, इवन के आगे ऑड हो या ऑड के आगे इवन हो तो कौन सा रूल काम करेगा, रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 72, फिर आ गया 18। तो इवन के आगे इवन होगा, रूल नंबर 3। तो सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, 4 आ गया, फिर क्या आ गया 2, फिर इवन के आगे इवन है, तो सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ गया 2। अब फिर सेकेंड रो में ऑड के आगे ऑड हो और ये परफेक्ट स्क्वायर हो, एक इसका 1781 दोनों ऑड है और ये परफेक्ट स्क्वायर है रूल नंबर 1 के अनुसार कि ऑड के आगे ऑड हो और वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या करेंगे, उसको हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 98, फिर क्या आ गया 14, फिर क्या आ गया 8। इवन के आगे सम संख्या के आगे सम संख्या है, क्या करेंगे हम, कौन सा रूल है, रूल नंबर 2 नंबर। क्या करेंगे हम कि 3 नंबर है, 3 नंबर है, इवन के आगे इवन। ध्यान रखना, हम बीच बीच में गलत भी बोलेंगे, सुधारना आपका काम है, गलती पढ़ लीजिएगा। इवन के आगे इवन होगा, रूल नंबर 4। कौन होगा 3 है, अच्छा चलिए। तो क्या करेंगे, सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे 7 और फिर आ गया 8। ऑड के आगे इवन होगा, क्या करेंगे हम, कौन सा रूल है 2, क्या है, कितना हो गया। अब फिर दोनों रो को क्या करेंगे हम, गुना करेंगे, कितना होगा, हो गया। क्लियर हुआ, घर में प्रैक्टिस होता है कि नहीं, घर में बनाइए, ये अभी बेसिक चीज बता रहे हैं, है ना, कल या परसों से चैप्टर शुरू हो जाएगा, इसलिए सब चीज को ध्यान में रखिए। क्लियर है, मिटा दें इसको, आगे बढ़ें। लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन हमेशा क्या करना चाहिए कि पहले पढ़ना है, सबको असाइनमेंट मिल गया ना पहले ही, उसको पढ़ के आया कीजिए, मिला है ना क्वेश्चन, तब बुक भी मिल जाएगा। क्या हुआ, दिक्कत है, आगे बढ़ें। अब क्या है, 921 और 10
कितना है? m 12 और 26। क्लियर? अब क्या करना है इसमें? ऑड के आगे ऑड है, और ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, रूल नंबर 1। क्या करेंगे इसको? ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 और 10। इवन के आगे क्या होगा? रूल नंबर 4 क्या है? दोनों इवन नंबर है। रूल नंबर 3 क्या होगा? इवन के आगे इवन होगा, नहीं है। रूल नंबर 3 में क्या है? पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करना है। दोनों सम संख्या नहीं है, इवन नंबर। इवन नंबर है ना? तो रूल नंबर 3 में क्या है? लेकिन हमको क्या कहा है? ये समझे? तो क्या करेंगे इसको हम? डिवाइड। कितना हो जाएगा? 13। m के जगह पर 13 हुआ। फिर क्या गया? फिर क्या गया? ठीक है, फिर क्या है? ऑड के आगे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 156। कितना होगा? कैलकुलेशन को फास्ट रखिए। 150। उसके आगे क्या आया? इवन के आगे इवन। रूल नंबर क्या हो जाएगा? कितना होगा? 6। कितना आ जाएगा? डिवाइड करके डिवाइड कीजिए। 6 आ रहा है, तो यही क्या होगा? आंसर। क्लियर हुआ? तो हमेशा याद रखिए, ऑड के आगे ऑड, इवन के आगे क्या हो जाएगा? इवन होगा। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या को क्या करना होगा? और आप कंफ्यूज कर रहे थे यहां पर। यदि इवन नंबर जो 5 का मल्टीपुल है और उसके बाद एक ऑड नंबर है, तो यहां पर कोई ऑड नंबर है? यहां सब आके गड़बड़ाता है ना? कंफ्यूज कर जाता है कि 4th लें कि हम 3rd लें। तो दोनों इवन नंबर है ना, इवन के आगे ऑड होता तब वो रूल होता। क्लियर हुआ? और कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलिए, अब ये एक नई कहानी को लेकर आया है। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का कमाल देखिए। उसकी कहानी समाप्त, अब इसकी कहानी। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें। अब इसी को समझना है मेन। क्या है? $x परसेंटेज z का अर्थ है क्या है? कि x इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, यानी x के स्थान पर जो मान आएगा, है ना, यही कहा है। क्या कहा है? कि y और z का जो गुणनफल होगा उसको क्या किया जाएगा? x में जोड़ा जाएगा, है ना। x इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, यानी y और z का जो गुणनफल होगा, है ना, उसको किस में जोड़ेंगे हम? x में जोड़ेंगे। जब आपको रूल 1 यानी ये सिंबल आपको किसी क्वेश्चंस में दिया रहेगा तो किसको फॉलो करना है? 1 को। फिर सेकंड क्या है? x हैज y एट द रेट ऑफ z मीन्स x इज मल्टीप्लाइड बाय y,
यानी x को गुना किस में करेंगे हम, y में, बाय y एंड द रिजल्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, और जो रिजल्ट आएगा तो z का जो वैल्यू होगा उसमें उसको क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे हम। ये सेकेंड है। थर्ड क्या है, x कॉपीराइट y स्टार z का अर्थ क्या है कि x को y में जोड़ा गया है और जो रिजल्ट आया उसको क्या करेंगे हम, z से उसको डिवाइडेड बाय z से उसको क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। और चौथा क्या कहा, x एक्सक्लेमेशन y डॉट z का अर्थ है y मल्टीप्लाइड बाय z, y को किससे गुना करना पड़ेगा, z से, एंड द रिजल्टेंट जो रिजल्ट आया उसको किससे भागा देंगे हम, x से। इसको ध्यान में रखना होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, तो सब तो अंग्रेजी होंगे इसमें, कौन है हिंदी, तो समझे, क्या समझे, पढ़ लिए ना। अब क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर और होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या है, $22 15%। अब फिर क्या है, 8 बराबर n, तो n कॉपीराइट 2 स्टार 6। अब इसमें आपको ये समझना है कि ये जो रूल दिया हुआ है कौन सा रूल है आपका, इसमें देख के बताना है कि कौन से रूल को फॉलो कर रहा है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या कहा, y और z, हमेशा याद रखिएगा ये x, ये y और ये, क्लियर है, तो y और z का गुणनफल करना है, गुना करना है, समझे जी, पीछे क्या समझे, y और गुना करके कितना होगा, 15 और 8 का टेबल आता है, हैं, वोल्टेज खराब है तुम्हारा, 120। 120 में क्या करेंगे हम, रोल नंबर 1 के अनुसार y और z के गुणनफल में x को जोड़ा गया है, और x कितना है 20, तो कितना हो गया हुआ 142 n का मान हुआ। अब यहां पर 142, ठीक है, कॉपीराइट 2 स्टार 6 फॉर व्हाट, कौन सा रूल है, थर्ड क्या है, क्या दिया हुआ, x को y में जोड़ा गया है, तो x का मान कितना है, प्लस, अब फिर क्या क्या आ गया, और परिणामी z द्वारा विभाजित किया गया, z का मान कितना है, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे हम, 144 को 6 से भागा देंगे, कितना होगा, हो गया। क्वेश्चन है ठीक, बात आई समझ में, क्या समझे, कहाँ 2 होगा, ये तब कहाँ 2 देख लिया, गलियारे में, अब क्या करेंगे हम, ये क्या है, x y z, ठीक है। अब कहा रोल नंबर 1 में कि y और z को गुना करेंगे हम, तो y और z को गुना किया, कितना हो गया 120, और उसमें x को जोड़ देंगे हम, कितना हो गया 142 हो गया। अब ये रूल नंबर 3 है, कहा कि x में y को जोड़ दीजिए, तो x में y को जोड़ेंगे तो x का मान निकला कितना है, यानी n हो गया 142 में इस 2 को क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, यहां पर 120 और कितना है यहां पर
कितना हो गया 22, यहां पर गड़बड़ नहीं ना, यहां पर हो गया तो कितना हो गया 22 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 142 x, यानी ये 22 जुड़ गया। अब आ जाइए रूल नंबर 3 में कि x प्लस वाई, अब फिर z से उसको क्या करेंगे हम, तो कितना हो गया 144 को 6 से डिवाइड करेंगे 24, तो इसमें से 24 नहीं है तो इनमें से हो गया। लिखना है, याद रहेगा। आरके झा रीजनिंग क्लासेस में क्या है आप लोगों का स्वागत ना है, तो स्वागत के तरीके से पढ़िए। सभी प्यारे बच्चे हैं, इसमें कुछ बदमाश हैं और कुछ शरीफ हैं। किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, क्लासरूम के कुछ बच्चे बदमाश हैं और कुछ बच्चे अच्छे हैं। चैप्टर नंबर सैलोजिज्म, चैप्टर का नाम है सैलोजिज्म, पढ़ाएंगे इसमें। हो गया, चलें आगे। चलिए अब क्या है अगला क्वेश्चन, 24 हैज 5 एट द रेट ऑफ इक्वल टू m, फिर क्या है m कॉपीराइट 18 स्टार 16 फॉर। अब कौन सा रूल है इसमें, x को y से गुना किया जाए 120 और z में क्या किया जाए, इसको घटा दिया जाए 150 में घटा दिया गया z में, m का मान। अब आ जाइए यहां पर 30 कॉपीराइट 18 स्टार 16 फॉर व्हाट, कौन सा रूल है, क्या कहा, x को y में जोड़ा जाए, क्या होगा 23 जोड़ और किससे डिवाइड किया जाए, तो कितना हो जाएगा, बात आई समझ में, कोई दिक्कत इसमें, ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन इसमें, क्या किया है इसमें, कौन सा रूल है, रूल नंबर सेकेंड, x को y से क्या किया जाए, गुना किया जाए, कितना हो गया, और z में उसको माइनस किया जाए, z का मान कितना है, और किसका x का 120 उसमें घटा दिया गया 30। रूल नंबर 3, x को y में जोड़ दिया जाए और z से भाग दे दिया जाए। क्लियर हुआ, तो ये याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन चलें अब हम लोग। अब कौन सा क्वेश्चन है, 60 एक्सप्लेनेशन 36.15 इक्वल टू जी, फिर क्या है 2 हैश 3 फॉर व्हाट। अब देखिए इसमें कौन सा रूल है, बताओ बाबू, कौन सा रूल है इसमें, फर्स्ट में, फोर्थ में क्या कह रहा है, y को किससे गुना करना है, कितना हो जाएगा गुना करके, सीधा 15 छके 90, कितना बचा 9, 15 तिया 45 और 9 54, सब फास्ट रखिए कैलकुलेशन। अब क्या कहा,
फिर उसके बाद क्या कहा, y को z से गुना किया गया और परिणामी x द्वारा विभाजित किया गया। 60 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कितना होगा, g का मान कितना हो गया, 9। अब आ जाइए यहां पर, क्या है, टू हैश 3/9। कौन सा रूल है, क्या कहा है इसमें, x को y से गुना कीजिए 6 और z में माइनस कीजिए, क्या दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, 6 बराबर है 3, इसमें ऑप्शन नंबर, समझ में आ रहा है। सब चेकिंग में पूछा जाएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। मजिस्ट्रेट चेकिंग कभी भी हो सकता है, अचानक होता है। टिकट लेकर ना आइएगा, उसी दिन धराइएगा। आगे बढ़ें। अब कितना है, 17 4 88 इक्वल टू p 5 एक्सप्लेनेशन p डॉट 4 फॉर व्हाट, यही है ना। क्या कहा इसमें, रूल नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, गुना कीजिए इसको 68 और जेड में क्या कर दीजिए इसको, 88 में 68 माइनस हुआ 20, यानी p का मान कितना हो गया, 20। 5 एक्सक्लेमेशन कितना है, 20 है ना, 20 और डॉट 4 फॉर व्हाट। क्या कहा इसमें, क्या कहा है, y को तो 80 और फिर क्या कहा, डिवाइडेड बाय 5, कितना हुआ, यहां पर आ गया कितना, 5 आ गया, कितना हो गया, 16 है ऑप्शन में। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्या कोई दिक्कत इसमें, कितना क्वेश्चन हो गया, माथा भारी नहीं किया है, हैं? घर पर क्या बार बनाइएगा, एक बार याद रखिए, 20 बार बनाइएगा तो पास कीजिएगा, 19 बार बनाइएगा तो आप खुद सोच लीजिए, हम ना बोलेंगे। जो 20 बार बनाएगा वो परीक्षा को क्या करेगा, और जो 20 से कम बार बनाएगा डॉट 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 एंड सो ऑन। हार्ड कुछ नहीं है, समझना है लैंग्वेज। कभी भी भारी से जो है ना, कभी भी डरिए मत, डरना मना है रीजनिंग में। मैथमेटिक्स उसको बनाना है। हमने आपको क्या कहा है कि जैसे क्लास में हम बता देते हैं, फिर घर पर जाकर उसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। दिक्कत होगा फिर पूछिएगा, फिर हम बता देंगे। कभी पूछे हमसे अक्सर ही नहीं समझे, फिर बता दीजिए क्लास के बाद, पूछे थे, बंडा है ना। तो आज जो बताए हैं, कल किसी को भी रेंडमली बोर्ड पर खड़ा करेंगे हम अपने जगह पर माइक लगा के, तब उनको कहेंगे कि बताना है उनको, ना ना माइक लगा के, है ना। तो तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है, हैं?